अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज का हमारा टॉपिक है वर्ड पैड। ये पूरी सीरीज वर्ड पैड की मैं बना रहा हूँ आपके लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वर्ड पैड क्यों यूज़ करते हैं? सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बनता है, वर्ड पैड यूज़ क्यों करते हैं? जब हम कंप्यूटर पहले पहले मतलब नया लेके आते हैं या नई विंडो कंप्यूटर में करते हैं तो एमएस वर्ड का सेटअप उसमें नहीं होता। अगर अचानक हमें जल्दी से कोई काम आ जाए, कोई डॉक्यूमेंट एडिट करना हो तो कैसे करें? एमएस वर्ड भी नहीं है, उसलिए विंडोज़ वाले हमें वर्ड पैड देते हैं। वर्ड पैड प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर है, मतलब कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल्ड होता है। आगे हम इंशाल्लाह वर्ड एमएस वर्ड भी पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ से वर्ड पैड स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए वर्ड पैड कैसे ओपन करते हैं? वर्ड पैड ओपन करने के लिए आपको स्टार्ट की को करना पड़ेगा क्लिक। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से विंडोज़ एक्सो सीरीज वाले फोल्डर में आना पड़ेगा। विंडोज़ एक्सो सीरीज फोल्डर में आने के बाद आपको यहाँ वर्ड पैड दिखाई देगा। वर्ड पैड पे जैसे आप क्लिक करेंगे वर्ड पैड ओपन हो जाएगा। पहला तरीका वर्ड पैड का ये है ओपन करने का। दूसरा तरीका वर्ड पैड को ओपन करने का, आप सर्च बार में वर्ड पैड लिख लें, ये वर्ड पैड, यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। तीसरा तरीका वर्ड पैड के लिए विंडोज प्लस आर को करें क्लिक, रन बॉक्स ओपन होगा और यहाँ आप वर्ड पैड लिख लें। आप जैसे वर्ड पैड क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये है वर्ड पैड स्क्रीन, यहाँ से आप वर्ड पैड देख सकते हैं। अब हम वर्ड पैड का ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये लेआउट है वर्ड पैड का। अब हम वर्ड पैड के लेआउट का इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे। सबसे पहले ये जो आपको ब्लू लाइन जो बार नजर आ रही है इसको हम टाइटल बार बोलते हैं। उसके बाद टाइटल बार के भी कुछ पार्ट्स होते हैं। ये पूरी टाइटल बार है, मतलब जो हमारे वर्ड पैड का फाइल है उसका नेम, उसका टाइटल यहाँ शो होता है। जैसे अभी डॉक्यूमेंट नेम है हमारे फाइल का, वर्ड पैड के का। अब हम टाइटल बार में ये जो आपको लेफ्ट साइड कुछ नजर आ रहे हैं ऑप्शंस, इनको क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। ये सब क्विक एक्सेस टूल बार कैसे हैं, यहाँ से ये बार स्टार्ट होती है। और जो ये आपको ऑप्शंस नजर आ रहे हैं ये है कंट्रोल बटन्स कीज। तो उनके बाद आगे चलते हैं, ये है फाइल मेन्यू जिसमें वर्ड पैड की सेटिंग होती है। उसके बाद होम टैब, व्यू टैब, इनको हम टैब्स कहते हैं। उसके बाद ये जो आपको एक बार नजर आ रही है इसको रिबन बार कहते हैं, जिसमें ऑप्शंस टूल्स शो हो रहे हैं। अब कुछ टूल्स कुछ ऑप्शंस मिलके एक ग्रुप बनाते हैं, जैसे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट ग्रुप। जैसे क्लास में कुछ स्टूडेंट्स मिलके एक क्लास बनाते हैं, कुछ क्लासेस मिलके एक स्कूल बनता है, ऐसे ही कुछ ऑप्शंस मिलके एक ग्रुप बनता है। कुछ ऑप्शंस मिलके एक ग्रुप बनता है, कुछ क्लासेस मिलके एक स्कूल बनता है, कुछ स्टूडेंट्स मिलके एक क्लास बनता है, ऐसे ही। तो यहाँ ये ग्रुप्स हैं, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, इंसर्ट ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप। उसके बाद ये रूलर है। रूलर मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था, मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। जो हमने एमएस पेंट के लिए प्लेलिस्ट बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था। रूलर हम मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, आगे इंशाल्लाह इसको हम यूज भी करेंगे। उसके बाद ये है हमारा वर्किंग एरिया, ये है पेज जिसपे हम लिखेंगे। उसके बाद नीचे जो आपको दिखाई दे रही है बार, इसको हम स्टेटस बार कहते हैं। स्टेटस मतलब हालत, अभी वर्ड पैड की क्या हालत है, ठीक है। तो इसमें जूमिंग ऑप्शंस हैं, यहाँ हम जूम भी कर सकते हैं। जूम इन आप 500% तक जूम इन कर सकते हैं वर्ड पैड में, और जूम आउट भी यहाँ आप कर सकते हैं 10% तक। हम 100% करते हैं, जैसे होता है ये 100% हो गया। आप ऐसे जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं।
उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ क्विक एक्सेस टूल बार है। सबसे पहले हम फाइल मेन्यू पढ़ते हैं। फाइल मेन्यू को जैसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ ऑप्शंस नजर आ रहे हैं न्यू। जैसे डॉक्यूमेंट है ये, इसका नाम मैंने यहाँ कुछ लिख लिया, कंप्यूटर विद जावेद मैंने लिख लिया। अब जैसे आप न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पूछ रहा है क्या डॉक्यूमेंट जो था उसमें जो आपने लिखा था, कुछ चेंजेस आपने जो की थी वो सेव करेंगे। ये डॉक्यूमेंट सेव कर रहे हैं। अगर आप सेव कर रहे हैं तो सेव को क्लिक करें, अगर सेव नहीं करना चाहते तो डोंट सेव को क्लिक करें। और कैंसल को जैसे क्लिक करेंगे तो ये पॉपअप कैंसल हो जाएगा। कभी कभी जल्दी में हमसे डोंट सेव हो जाता है, हालांकि हम इसमें कुछ चीजें ऐड करना चाहते हैं। हम कहते हैं डोंट सेव, अभी सेव नहीं हो, कुछ इसमें चीजें ऐड करें। ऐसे मतलब हम गलती से डोंट सेव कर जाते हैं तो ये सारा फाइल ही खत्म हो जाता है। अगर आप इसको डोंट सेव करना चाहते हैं तो डोंट सेव करें, जैसे न्यू फाइल आ जाए, ये न्यू फाइल आ गया। ठीक है, तो आप ऐसे न्यू फाइल मंगवा सकते हैं। इनकी शॉर्टकट की है Ctrl+N। उसके बाद नेक्स्ट है ओपन। अगर आपके पास फर्ज करें मैं यहाँ कंप्यूटर विद जावेद लिखता हूँ और इसको मैं करता हूँ सेव Ctrl+S के थ्रू, या आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। इसका नेम चलो डॉक्यूमेंट ही रहने देते हैं, सेव कर दिया मैंने। अब हम क्या करते हैं, जैसे न्यू आप मंगवाएंगे, क्लिक करेंगे, न्यू आ जाएगा। अब नहीं पूछेगा कि आप सेव करेंगे या नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी सेव किया हुआ है। हाँ, अगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स अब ऐड करते तो फिर से वो पॉपअप आ जाता। अब क्या है, न्यू हमने मंगवा लिया। आप Ctrl+N से भी न्यू यहाँ से कॉल कर सकते हैं। उसके बाद ओपन है। क्या आप के पास कोई वर्ड पैड का फाइल पड़ा है जिसको आप ओपन करना चाहते हैं, तो हम ओपन करते हैं। फर्ज करें हमारा डेस्कटॉप पे वर्ड पैड का फाइल पड़ा है, तो ये डेस्कटॉप पे पड़ा था, डबल क्लिक करें, ये ओपन हो गया। आप ऐसे किसी फाइल को ओपन भी कर सकते हैं। ये वर्ड डॉक्यूमेंट वाला वही जो हमने डॉक्यूमेंट फाइल बनाई थी वही ओपन हो गई है। आप ऐसे ओपन भी कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+O। उसके बाद Ctrl+S, यहाँ से आप सेव भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ कुछ लिखता हूँ, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अब फाइल में पहले से सेव जो हिस्सा है वो सिर्फ कंप्यूटर विद जावेद है, ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा है। अगर अब आप इसे क्लोज करेंगे यहाँ से तो आपको वही पॉपअप आएगा। देखें, चलो वही पॉपअप आ रहा है कि क्या है, ये जो आपने चेंजेस किए हैं वो सेव हों। अगर सेव करना चाहते हैं तो सेव करते हैं, डोंट सेव करेंगे तो ये चेंजेस नहीं सेव होंगी और आपका वर्ड पेड क्लोज हो जाएगा। तो हम अब ये नहीं करना चाहते हैं। और अब हम क्या करते हैं, इसको करते हैं सेव। ये भी चेंजेस जो हमने अभी की ये सेव हो गई। अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ, फिर से यहाँ से ओपन करता हूँ, ये वही सेव है। अगर आप चाहते हैं कि एक अलग फाइल बने जिसमें कंप्यूटर विद जावेद, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और एंड शेयर भी लिखा हो, उसमें ये फाइल ना हो जिसमें सिर्फ ये लिखा है, ये अलग फाइल हो और उसके अलावा एक अलग फाइल बने जिसमें ये सारा लिखा हो, तो आप क्या कर सकते हैं, फाइल में आए, सेव एज पे आए। सेव एज पे आने के बाद आप यहाँ से किसी भी फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं। मैं सेव एज कोई भी यहाँ से फॉर्मेट सिलेक्ट नहीं करता हूँ, अभी यहाँ से सेव एज करता हूँ। सेव एज करेंगे तो ये अलग लोकेशन मांगेगा। सेव एज से आप अलग लोकेशन पे अलग नेम से कोई भी डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं या अलग कुछ डेटा उसमें स्टोर करके। इसका नेम मैं रखता हूँ document1। यहाँ से document1 रखने के बाद सेव कर दिया। अब देखें मैंने क्लोज किया,
डॉक्यूमेंट में आए, डॉक्यूमेंट में वही लिखा हुआ है कंप्यूटर विद जावेद, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अगर हम डॉक्यूमेंट 1 जो हमने सेव एज किया था उसमें ये लिखा आ रहा है, मतलब ये जो लाइन है ये हमें लिखना नहीं पड़ी, ये लाइन हमने लिखी नहीं, ये ऑटोमेटिक वहां पड़ी थी, बस सेव एज किया। सेव एज हम यूज करते हैं अलग लोकेशन पे किसी फाइल को सेव करने के लिए, किसी फाइल की कॉपी बनाने के लिए, या एक्स्ट्रा कुछ टेक्स्ट लिख के उसे अलग सेव करने के लिए। तो सेव और सेव एज में आपको डिफरेंस नजर आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं कमेंट में। प्रिंट में आते हैं, यहाँ से आप प्रिंट भी कर सकते हैं इस डॉक्यूमेंट को, ठीक है। यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं कि कितनी कॉपीज हो एक पेज की, यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट में इंशाल्लाह आगे एमएस वर्ड में पूरा ये फॉर्मेट पढ़ाऊंगा। उसके बाद है पेज सेटअप। आप पेज सेटअप भी बना सकते हैं कि यहाँ पेज कौन सा प्रिंट हो, मतलब पेज के टाइप होते हैं जो हम एमएस वर्ड में पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ एग्जिट है, अबाउट वर्ड पेड के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, और एग्जिट का मतलब है हमेशा के लिए ये सॉफ्टवेयर क्लोज हो जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको 3 बटन्स नजर आ रहे हैं जिनको हम कंट्रोल बटन्स कहते हैं। यहाँ से आप मिनिमाइज बटन को जैसे क्लिक करेंगे, ये हमारा वर्ड पेड कुछ टाइम के लिए मिनिमाइज हो गया, आप इसे मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं वापस क्लिक करके। दूसरा है यहाँ से रिस्टोर डाउन, जैसे आप रिस्टोर डाउन पे क्लिक करेंगे आपकी स्क्रीन छोटी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। आप इसे ऐसे सेटिंग भी कर सकते हैं कि कैसे दिखाई दे। अगर आप वापस इसे मैक्सिमाइज पे क्लिक करेंगे तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। उसके बाद लास्ट है क्लोज बटन, जैसे आप क्लोज बटन को क्लिक करेंगे आपका सॉफ्टवेयर हमेशा के लिए क्लोज हो गया। वापस मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। अब इनकी शॉर्टकट कीज पढ़ते हैं। विंडोज प्लस डबल डाउन एरो की से आप वर्ड पेड को मिनिमाइज कर सकते हैं। विंडोज प्लस डबल एरो डाउन एरो की। मैक्सिमाइज करना चाहते हैं विंडोज प्लस अप एरो की, फिर से विंडोज प्लस अप एरो की से फुल स्क्रीन हो जाएगा। अगर आप रिस्टोर डाउन करना चाहते हैं तो विंडोज प्लस डाउन एरो की 1 मरतबा लगाएं, फिर से अप एरो की विंडोज, तो ये फिर से मैक्सिमाइज हो गया। अगर आप हमेशा के लिए ये फाइल क्लोज करना चाहते हैं, ये प्रोग्राम क्लोज करना चाहते हैं, तो अल्ट प्लस F4, ये क्लोज हो गया। तो आप ऐसे कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम वर्ड पेड की होम टिप पढ़ेंगे, और अगला वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट चैनल में मौजूद है, आप वहां देख सकते हैं।